गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हार्ट के चैम्बर एंड उसके वॉल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। आज हम जानेंगे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इनकी लेयर कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए दो लाइन लिख लेते हैं। ब्लड वेसल्स मेनली थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है एक एक करके नाम लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं बात करूं तो आ जाती है आर्टरीज। क्या आ जाती है? आर्टरीज। दूसरी आ जाती है हमारी वेन्स। क्या आ जाती है? वेन्स। तीसरी आ जाती है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, तीसरी हमारी जाती है कैपिलरीज। पहली है आर्टरी, दूसरी है वेन, तीसरी है कैपिलरीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उसके थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं भाई, क्या वो डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा सब। ये देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी आर्टरीज है। ये हमारी क्या है? आर्टरीज है। आर्टरीज, ये आर्टरीज है। ठीक है, ये जनरली क्या कैरी करती है? हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीनेटेड मतलब प्योर ब्लड। और ये हमारी वेन है, ये क्या कैरी करती है? हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसा? डीऑक्सीनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड, है ना। इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। देखिए इनके अगेन सब टाइप हैं। आर्टरीज में अगेन इसका आर्टरियोल्स बन रहे हैं, फिर इसका आर्टरीज का आर्टरी कैपिलरीज बन रही है। क्या बन रही है? आर्टरी कैपिलरीज बन रही है। इधर मैं बात करूं, अगर ये वेन है, देखिए ये वेन है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो ये देखिए वेन है, और वेन का अगेन ब्रांचेस कट रही है वेन्यूल्स। क्या कट रही है? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स की भी वेन कैपिलरीज बनती है। क्या बनती है? वेन कैपिलरीज। ठीक है, हम एक एक करके लिख लेते हैं। देखिएगा ये जो आर्टरीज है, इसका क्या बन रहा है? अगेन सब डिवाइडेड है, आर्टरियोल्स बन रहा है। क्या बन रहा है? आर्टरियोल्स। ठीक है, आर्टरियोल्स के बाद क्या बन रहा है? हमारा कैपिलरीज बन रही है, आर्टरी कैपिलरीज बन रही है। क्या बन रही है? आर्टरी कैपिलरीज बन रही है। ठीक है, आर्टरी कैपिलरीज। अब मैं वेन की बात करूं तो वेन देखिए इसका सब जो ब्रांचेस हैं इसमें वेन्यूल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वेन्यूल्स। फिर इसके बाद वेन्स कैपिलरीज बन रही है। क्या बन रही है? वेन कैपिलरीज। इसकी भी ब्रांचेस होती है, इसकी भी कैपिलरीज होती है, वेन कैपिलरीज बन रही है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। इस डायग्राम में आई होप समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए ये आर्टरीज है, आर्टरी, ये देखिए इसका ब्रांचेस कट रही है, आर्टरियोल्स बन रहे हैं। देखिए आर्टरियोल्स बन रहे हैं, फिर इसकी आर्टरीज कैपिलरीज बन रही है। देखिए आर्टरीज कैपिलरीज बन रही है, और उसके बाद यहाँ देखिए ये वेन है। वेन देखिए, वेन का अगेन ब्रांचेस कट रही है, वेन वेन्यूल्स बन रहे हैं। फिर वेन के बाद वेन कैपिलरीज बनती है, इसकी भी वेन कैपिलरीज बनती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि आर्टरीज क्या होती है, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए आर्टरीज, है ना, एक एक करके अच्छे से थ्योरी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं। आर्टरीज आर दी blood vessels that carry blood away from the heart and supplied to the whole body। ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, और कहां लेके जाती है? होल बॉडी में, पूरी बॉडी में सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। जो ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज है हमारी, वो हार्ट से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहां? पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दे जनरली
they generally carry oxygenated ब्लड। ये मोस्टली क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी माफ कीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के ये सारी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है जो वो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझ सके बाद में। ठीक है, ये कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, दे कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से मिलके बनी होती है हमारी ब्लड वेसल्स, यानी कि आर्टरीज जो है, ब्लड वेसल्स जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। कौन कौन सी हैं, एक एक करके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, फिर मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा कौन सी है हमारी, सबसे पहले देखिएगा पहला है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा है हमारा ट्यूनिका मीडिया। तीसरा है हमारा ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ये जो 3 लेयर हैं, 3 लेयर से मिलके बनी होती है ब्लड वेसल्स। अब देखिएगा मैं एक डायग्राम ले लेता हूं ताकि आसानी से समझ आ सके। ठीक है, डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए डायग्राम है। ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए ये ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स का डायग्राम है। इसको माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर दिखाया, जूम करके दिखाया गया। ठीक है, ये देखिए आर्टरीज है हमारी, क्या है, आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज है। तो देखिए ये हमारी ट्यूनिका एडवांसिया, इसको एक्चुअली जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसको एडवांसिया भी बोलते हैं, ट्यूनिका एडवांसिया। तो मैं कंफ्यूज ना हो आप, मैं इसका नाम लिख देता हूं दूसरा भी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो है ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका इंटीमा है। तो ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है वो हमारी कैसी है, आउटर है, वो आउटर लेयर है ना, वो कैसी है, आउटर लेयर है। ट्यूनिका मीडिया है, क्या है, मिडिल लेयर है, क्या है, मिडिल है। और ट्यूनिका इंटीमा है, वो क्या है, इनर है। ठीक है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब आउटर साइड, क्या है, सबसे ऊपरी लेयर, सबसे बाहरी। ठीक है, और ट्यूनिका जो मीडिया है वो क्या है, मिडिल मतलब बीच में। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा है जो वो क्या है, इनर है, वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, क्या है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बारे में जो आर्टरियोल्स हैं उनके बारे में भी लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट हम आउटा के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक पॉइंट लिखते हैं हम, according to their shape and size, they can be further divided, है ना, फर्दर डिवाइडेड है, अगेन डिवाइडेड है ब्रांचेस इनटू टू क्लास, 2 क्लास में डिवाइडेड है। तो पहले देखिएगा कौन सी है हमारी, आउटा है। कौन सी है, आउटा। आउटा के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिएगा आउटा क्या होता है,
Aorta is the largest artery, पहला पॉइंट. Aorta is the largest artery, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है. क्या है? सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है. दैट, दूसरा पॉइंट, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. सर्कुलेटरी सिस्टम और सिस्टमिक सर्कुलेशन. सर्कुलेटरी जो है सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या होता है हम सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए आउटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी. सबसे पहला पॉइंट, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है. ठीक है, दूसरा देखिए दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब क्या करती है ये ब्लड को सर्कुलेट करती है, हार्ट से लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट. कहां? होल बॉडी में. मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, नेक्स्ट ब्रांचेस क्या है इसकी? आर्ट्रियोल्स है. क्या है? आर्ट्रियोल्स. पहला हमारा आर्टरीज हो गई, दूसरा क्या है? आर्ट्रियोल्स है. तो उसके बारे में भी देख लेते हैं. आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, आर्ट्रियोल्स के बारे में जान लेते हैं. आर्ट्रियोल्स द स्मॉलर सब ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज. ये सब ब्रांच है किसकी? आर्टरीज की. ठीक है, आर्ट्रियोल्स क्या है? ये सब ब्रांचेस है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कैपिलरीज. आर्टरीज कैपिलरीज अगेन ये क्या है? द सब आर्टरीज कैपिलरीज that again sub branch of arterioles. ठीक है, ये आर्टरियोल्स की सब ब्रांचेस हैं. ठीक है, अब हमारा आर्टरीज का क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन्स की. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? वेन्स की. तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं. वेन्स क्या होती हैं? आप वेन्स देखेंगे वेन्स क्या होती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. द ब्लड वेसल्स माफ कीजिएगा, द ब्लड वेसल्स that carry the blood from body back to the heart, है ना. जो होल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था ऑक्सीनेटेड ब्लड, अब वेन क्या कर रही है? उसको रिटर्न लेके आ रही है. उसको क्या कर रही है? रिटर्न लेके आ रही है. कहां? हार्ट में. कहां लेके आ रही है? हार्ट में. ठीक है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जा रहा है तो उसको जो है होल बॉडी से कलेक्ट करके कहां लेके आ रही है? हार्ट में. ठीक है, वापस हार्ट में लेके आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ये, है ना. कैसा कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो एक्चुअली ब्लू कलर से लिख लेते हैं ताकि इजीली क्लियर हो जाए आपको, है ना. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको रब कर लेते हैं भाई.
कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारी जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स है वो कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंपोज्ड वेन्स also composed of 3 layers, ये भी 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। सेम एज आर्टरी, जैसा मैंने आर्टरी में बताया था कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसकी भी सब ब्रांचेस हैं तो वो भी जान लेते हैं कि वेन्स की सब ब्रांचेस क्या हैं। ठीक है, सब ब्रांचेस तो मैं बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू देयर shape and size, they are divided into 2 subclass, है ना, सब क्लासेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मतलब उनके शेप एंड साइज से वो अगेन सब क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं इसके। ठीक है, तो कौन कौन से हैं सब क्लासेस, देखिए सबसे पहले मैं वेना कैवा की बात कर लूं, अब चाहे सुपीरियर वेना कैवा हो या इंफीरियर वेना कैवा, तो सबसे पहले वेना कैवा देख लेते हैं, जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो देखिए वेना कैवा वेना कैवा है ना, तो इसमें कुछ लाइन लिख लेते हैं भाई। वेना कैवा is the largest vein, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, that carry blood to the heart from the body। क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो ब्लड है होल बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है। क्या करती है, हार्ट तक लेके आती है। ठीक है, अब इसका भी सब ब्रांचेस है। देखिए वेन्स की मैंने बताई थी सब ब्रांचेस क्या है, वेन्यूल्स है। ठीक है, क्या है, वेन्यूल्स। तो देखिए वेन्यूल्स हेडिंग डाल लेते हैं। वेन्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। वेन्यूल्स है ना, वेन्यूल्स क्या होते हैं, तो देखिए वेन्यूल्स, दीज आर द स्मॉलेस्ट सब ब्रांचेस, these are the smallest सब ब्रांचेस है ना, ये सब ब्रांचेस है किसकी, वेन्स की। ठीक है, अब देखिए वेन कैपिलरीज देखते हैं क्या होती हैं। वेन्स कैपिलरीज क्या होती हैं, they also sub branches of
वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स की सब ब्रांचेस होती हैं, क्या होती है? वेन कैपिलरीज। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।